तो उस समय पे मैं फिल्म बनाने के लिए आया था, तो ये 2005 था, जिस समय पे बॉम्बे में बाढ़ आया था। मैं उस बाढ़ में फंस गया था और फाइनली बॉम्बे से ही उसकी 4-5 दिन में अगस्त की 14 तारीख को मुझे पैसा मिला फिल्म बनाने के लिए। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और मैं फिल्म शुरू किया था। वो पूरे शूट लद्दाख में किए, जिसका नाम था द लास्ट मॉन्क। यूट्यूब में पहले बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता था, आजकल 1-2 यूट्यूब लिंक है शायद। वो HBO करके एक अमेरिकन OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे है वो फिल्म। अगर मौका मिले तो देखिएगा, और अगर नहीं मिले आपको तो मुझसे कांटेक्ट करिए, तो मैं लिंक भेज दूंगा। तो वो फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्टेड हुई, तो वो मेरा पहला इंटरनेशनल जर्नी था। तो अभी अपने फिल्म लेके, उस समय पे तो हार्ड डिस्क नहीं था, कैन लेके कान पहुँचे थे, 6 बड़े बड़े कैन लेके। तो इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। मतलब ये आयरनी था, क्या था, जो कान जो जगह है वहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है। एक कान से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है नीस, वहाँ पे एयरपोर्ट है। तो अच्छा, उस एयरपोर्ट में फ़्लाइट उतरने से पहले आधा घंटा फ़्लाइट समुंदर के ऊपर से जाते हैं, और अब ऐसा लगता है कि वो पानी अभी पानी को टच करेगा, और जब पानी ख़त्म होता है एयरपोर्ट का रनवे आ जाता है। तो मैं खिड़की से सिर्फ वही पानी देख रहा था और मुझे लग रहा था जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो वो सब याद आ रहा है। तो कभी कभी मेरे आंसू भी आ जाता था, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अच्छा, मुझे अंग्रेज़ी बोलना भी नहीं आता था। मैं क्लास 7 तक तो हिंदी बांग्ला मीडियम स्कूल में पढ़ा। फिर मैं वर्ल्ड बैंक का जब काम किया तब मैंने वो इंग्लिश बोलना सीखा, और वो भी इंग्लिश क्या, काम चलाओ टाइप की इंग्लिश बोलता था। और उस समय पे एक दिन मुझे वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। मैं मेरी टूटे हुए इंग्लिश में बात कर रहा था, वो एक जापानीज़ थे, तो वो जापानीज़ इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें मुझे, मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, जस्ट पासिंग बाय मेंशन, ये मुझे मेरी पास्ट में मुझे जब देखता हूँ कि ये सारे इंसिडेंसेस मुझे बहुत मदद की आज की सुदीप्तो को बनाने के लिए, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक फिल्म की जो स्टूडेंट है या फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, उनके लिए फिल्म छोड़ के और कुछ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब फिल्म कैन नॉट बी द ऑल्टरनेटिव। वो, और ये कहानी के बारे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी वो जो रियलिटी शो में नहीं होता है, मेरी माँ बर्तन मांजती है, पापा रिक्शा चलाता है, घर में खाने को नहीं है, फिर भी गाना गाने जाते हैं, वो सब कहानी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने एक्सट्रीम बॉम्बे में रहा। मेरी ये मैं एक प्रोग्राम में कोई था, मैंने बोला था कि घर की किराया देने के लिए पैसे नहीं था, तो मेरे एक दोस्त को बोलता था रात को जाने के लिए बाहर से ताला लगा के चले जाए, ताकि सुबह जब मकान मालिक आएगा वो देखेगा घर पे नहीं हूँ। ऐसे समय गए। खाने का वो नहीं था सब, मतलब रियली जो उबले हुए आलू और चावल खा के भी दिन बिताए, और मैं एक्सट्रीम अच्छा भी देखा। तो लेकिन मैं मेरी फोकस को चेंज नहीं किया था। जो सपना मैंने ठान लिया था कि मुझे फिल्म बनानी है, तो इसलिए कोई भी परेशानी मुझे टच नहीं की। और मैंने एक दिन के लिए भी नहीं सोचा था कि शायद मुझे घर वापस जाना पड़ेगा, या एक दिन के लिए भी ये नहीं लगा था कि मैं और लड़ाई नहीं कर पाऊँगा, मुझे शायद कोई नौकरी पकड़ लेना पड़ेगा। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको लेक्चर इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैं वो ज़िंदगी गुजरा। मेरे सामने कोई चालाकी नहीं चलेगा कि आपको मालूम नहीं कि भूख क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। मुझे मालूम है भूख क्या होता है, मुझे मालूम है घर सर के ऊपर छात नहीं होने का, और मैं उस दौर से गुजरा। इसलिए मेरा औकात है आप लोगों के साथ मेरी एक्सपीरियंस शेयर करना, और ये बोलना भाई फिल्म बनाना है तो रील मत देखो, फिल्म बनाओ।